लालू के लाल तेजस्वी ने कर दिया कमाल। ये बात आज बिहार में आरजेडी समर्थकों की जुबान पर चढ़ चुकी है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी एक राजनीतिक विरासत बनाई, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंपी, खासकर तेजस्वी यादव को, जिन्हें लालू यादव ने सार्वजनिक मंच से अपना उत्तराधिकार सौंपा। लालू यादव के इस फैसले को तेजस्वी यादव ने सही भी साबित किया। तेजस्वी एक तरफ जहां शानदार तरीके से लालू यादव की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं, तो वहीं आरजेडी समर्थक उन्हें बिहार का अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते देखने वालों की संख्या आज बिहार में बहुत ज्यादा है। तेजस्वी यादव को सियासत विरासत में मिली है। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता है जिनके माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव अगस्त 2022 में दूसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 2015 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तब तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी। क्रिकेट का शौक रखने वाले तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से साल 2015 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लालू यादव के जेल में रहने के कारण 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी के चुनाव की कमान तेजस्वी ने संभाली। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर सबसे पहले युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तेजस्वी के वादों पर बिहार की जनता ने यकीन किया। बिहार की जनता ने आरजेडी को दिल खोलकर वोट दिया और यही वजह है कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में आरजेडी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव किसी संजीवनी से कम नहीं थी। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है। इस बार के आम चुनाव से तेजस्वी यादव ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मंच तैयार कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ग्राउंड पर उतरकर धुआंधार प्रचार किया, उनके देसी अंदाज को देखने के बाद राजनीति के जानकारों को लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में नीतीश कुमार या बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ सीएम के लिए संभावित विपक्षी उम्मीदवार बन चुके हैं। तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जहां आरजेडी ने जेडीयू के साथ गठबंधन किया था, वे डिप्टी सीएम के पद पर कार्यरत थे। नौकरी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके तेजस्वी ने युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी ने प्रभावी ढंग से बिहार की जनता को यह संदेश दिया कि उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां युवाओं को दी। इस साल जेडीयू ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया और तेजस्वी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, तो उन्होंने नीतीश पर निजी हमले करने से परहेज किया। नीतीश पर हमला न करने की तेजस्वी की रणनीति काम आई। लोगों ने तेजस्वी की इस रणनीति को उनकी राजनीतिक परिपक्वता से जोड़ दिया। नीतीश के राजनीतिक बदलावों ने तेजस्वी को अपने पिता लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया। तेजस्वी ने अब खुद को आरजेडी और विपक्षी खेमे दोनों का चेहरा बना लिया है। चुनाव ने पारंपरिक मानदंडों से हटकर विभिन्न जातियों से उम्मीदवार उतारने की तेजस्वी की रणनीति को भी उजागर किया। तेजस्वी आज के समय में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का बड़ा चेहरा है। तेजस्वी बीजेपी पर करारा वार करने के लिए भी जाने जाते हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि लालू यादव कभी भी बीजेपी से डरे नहीं, झुके नहीं और हम भी कभी झुकने को तैयार नहीं हैं। बीजेपी के विरोध में आवाज बुलंद करने वाला उनका ये अंदाज बीजेपी विरोधियों को खूब पसंद आ रहा है। तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में खूब भीड़ जुटाने के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी के साथ बड़ी संख्या में बिहार के युवा खड़े दिख रहे हैं और उनको अपने पिता के बनाए वोट बैंक का भी लाभ मिल रहा है। तेजस्वी का दावा है कि उनके सरकार में रहते हुए जो काम हुआ, उनका श्रेय आरजेडी को जाता है। वो इसी दावे के साथ बिहार की जनता से आरजेडी को 2025 के चुनाव में जिताने की अपील कर रहे हैं। नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के समय हुई शिक्षक भर्ती को आरजेडी तेजस्वी यादव की बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। तेजस्वी यादव की छवि उनके चाहने वालों की नजर में रोजगार पुरुष की बनती जा रही है। जाति धर्म की बजाय तेजस्वी रोजगार के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रहे हैं। एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे निकलकर तेजस्वी युवा और गरीब को साथ लाकर नया वोट गणित गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। बिहार में नीतीश का विकल्प कौन? बिहार की फिजाओं में आज ये सवाल चर्चा का विषय है। वैसे ये भी सच है कि बिहार में आरजेडी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी आबादी आज तेजस्वी को सीएम बनाने के सपने देख रही है।